Hello students, today we will discuss the last topic of this chapter. The name of the chapter is the state government and its role in health. ठीक है ना, हमने पहले स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा, प्राइवेट पब्लिक फैसिलिटीज एंड ऑल वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस. नाउ इससे पढ़ने से हमें ये पता चला, नो डाउट हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन से दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, अगर कंट्री अगर हेल्दी होगी, कंट्री के लोग अगर हेल्दी होंगे तो डेफिनेटली कंट्री विल प्रोग्रेस. ठीक है, कंट्री की प्रोग्रेस बहुत अच्छे से होगी, डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा. लेकिन अगर हेल्थ जो है अगर लोगों की वो अच्छी नहीं होगी तो ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है. इट्स अ वेरी बिग सेटबैक फॉर द कंट्री. नाउ इनिशिएटिव्स टू बी टेकन. अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू, क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी कंट्री की हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. हाँ, ये बात तो तय है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर हम इंडिया की बात करें, अगर आज हम अपनी कंट्री की बात करें तो नो डाउट हमारे यहाँ पर कंट्री के अंदर हेल्थ केयर सिचुएशन, जो हेल्थ सिचुएशन है कंट्री की, वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है. और डेफिनेटली इसको अच्छा करने के लिए इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की है, कि गवर्नमेंट जो है नेसेसरी स्टेप्स ले टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर ऑल द पीपल. ठीक है, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल द पीपल, सभी लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी. ठीक है, स्पेशली गरीबों की तरफ या डिसएडवांटेज सेक्शन जो है उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे. नाउ हेल्थ केयर सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड. हमने पहले बात कर चुके हैं कि हमारी कंट्री में अगर देखा जाए, आज जो हेल्थ केयर के ऊपर मेडिसिन वगैरह हैं, चेकअप वगैरह हैं, रिपोर्ट्स वगैरह, उसके ऊपर पूरा जो एक्सपेंसेस है हेल्थ के ऊपर, वो सिर्फ 20% लोग ही अच्छे से उसको अफोर्ड कर सकते हैं. मतलब कोई विदाउट एनी डिफिकल्टी वो इजीली उसको एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हैं. लेकिन बाकी लोगों को देखें, अगर हम देखते हैं कि अगर 40% लोग जो हैं उनको मोस्ट ऑफ द टाइम डिफिकल्टी आती ही आती है. कई बार हमने डिस्कस करा था कि समाज के, हमारे सोसाइटी के वो सेक्शन जिनको हम गरीब नहीं मानते, इवन उन लोगों को भी मेडिकल एक्सपेंसेस को बेयर करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है. So, health condition of the most people in our country is not good. Providing quality and adequate health services. ठीक है, providing quality and adequate. Quality means अच्छी health services. गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अच्छी हेल्थ सर्विसेज और एडिक्वेट सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे टू ऑल सिटीजन्स, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, इम्प्रूव sorry, I have written wrong here. Improvement. Improvement. This is the improvement. Now, improvement in healthcare situation of people depends on the provision of basic amenities. देखिए, सिर्फ हॉस्पिटल सेटअप कर देना वही सफिशिएंट नहीं है. हमारे कंट्री के लोगों की जो हेल्थ सिचुएशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिक एमिनिटीज एंड द सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल एंड एज वेल एज ऑन द हेल्थ सिचुएशन ऑफ द डिपेंड्स ऑन द प्रोविजन ऑफ बेसिक एमिनिटीज. देखिए, नो डाउट हमारी कंट्री की जो लोगों की जो हेल्थ है, इट डिपेंड्स ऑन द बेसिक एमिनिटीज. ठीक है, एंड द सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल. सिर्फ हॉस्पिटल्स वगैरह या हेल्थ केयर सर्विसेज से ही काम नहीं चलेगा, हमें साथ ही साथ लोगों को बेसिक जो उनके एमिनिटीज जो हैं वो भी हमें प्रोवाइड करने. बेसिक एमिनिटीज का मतलब ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ को थोड़ा सा कंफर्ट बनाती है, लाइफ को थोड़ा और इजियर बना देती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, प्रॉपर फूड है, हाउसिंग फैसिलिटी है, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग वाटर. सो ऑल these are examples of the basic amenities. So improvement in health care situation of people. अगर हमें लोगों की हेल्थ केयर, जो हमारी जो हेल्थ सिचुएशन है लोगों की, वो इंप्रूव करनी है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, ओवरऑल हेल्थ जो डिपेंड करती है ऑन द प्रोविजन ऑफ बेसिक एमिनिटीज. ठीक है, बेसिक एमिनिटीज पर डिपेंड करती है. हेंस इट इज नेसेसरी टू वर्क ऑन. इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बेसिक जो एमिनिटीज जो हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें, प्लस हेल्थ सिचुएशन ऑफ द पीपल. मतलब
उनको बेसिक एमिनिटीज भी प्रोवाइड करें और हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं वो भी हम उनको प्रोवाइड करें। मतलब हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर हैं, या फिर जो सिटीज के अंदर बड़े हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है उनको और ज्यादा इंप्रूव करें और साथ ही साथ लोगों को बेसिक एमिनिटीज भी प्रोवाइड करें। ठीक है, अब इसके लिए क्या करा जा सकता है, इसको जो दो एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करिए। वन इज द केरला एक्सपीरियंस एंड अनदर इज द कोस्टा रिका। कोस्टा रिका इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। सबसे पहले हम केरला की बात करते हैं। आपको ये पता होगा केरला इज अ स्टेट इन आवर कंट्री विच इज हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट सिर्फ केरला स्टेट की हमारी कंट्री में, प्लस वहां पे जो हेल्थ स्टेटस है लोगों का वो भी काफी अच्छा है। तो ये कैसे हुआ, क्या किया सरकार ने, तो वो हम देखते हैं। नाउ केरला हैज मेड एफर्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ केयर टू इट्स पीपल। केरला ने ये पूरी कोशिश करी कि वो अपने लोगों को बेसिक जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करे। इसके लिए उन्होंने 1996 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे। ठीक है, और वो क्या चेंजेस थे? इन 1996 स्टेट गवर्नमेंट गेव इट्स 40% बजट टू द पंचायत। उन्होंने अपने पूरे बजट का 40% जो हिस्सा था, मतलब 40% जो मनी था वो किसको प्रोवाइड करा? पंचायत को प्रोवाइड करा। पंचायत आपको पता है व्हाट इज पंचायत? पंचायत जो है, जो रूरल एरियाज के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द पंचायत। दैट वी विल स्टडी लेटर। ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन रूरल एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पंचायत। सिंपल लैंग्वेज में भी आप इतना समझ लीजिए। उन्होंने पंचायत को दिया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, किस लिए दिया? टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज, और अच्छी फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज, सबके ऊपर ध्यान दिया गया कि और ज्यादा बेटर फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करा जाए। एंड चेक द एग्जिस्टिंग वन, और जो एग्जिस्टिंग वन है उनकी भी जांच करी जाए, उनको भी देखा जाए उनमें कहां कमी है, उसको और कैसे ज्यादा सुधारा जा सकता है। प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। अब ऑब्वियस है उनको कहां कहां, पंचायत को कहां कहां उस पैसे की जरूरत है, उसको प्रॉपर उसकी प्लानिंग करी गई। ठीक है, प्लानिंग के थ्रू प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। प्लानिंग करी, प्लानिंग के बाद कहां कहां कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो किया। किस लिए किया? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, लोगों के भले के लिए। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। सेव वाटर। अब यहां पर क्या क्या काम करा गया? सेव वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन वर प्रोवाइडेड। हम सबको पता है हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज के ऊपर ध्यान दिया गया। विमेन डेवलपमेंट के ऊपर, विमेन की जो औरतों की, जो लड़कियों की, गर्ल्स के एजुकेशन है, उनके हेल्थ के बारे में ज्यादा फोकस करा गया। प्रेगनेंसी में उनके तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। साथ ही साथ वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वर इंश्योर्ड। साथ ही साथ स्कूल की जो वर्किंग है उसको भी देखा गया एंड आंगनवाड़ीज वाज इंश्योर्ड। देखिए आंगनवाड़ी क्या होता है? वी कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ रूरल चाइल्ड केयर सेंटर। ठीक है, लेकिन ये चाइल्ड केयर सेंटर के अलावा भी ये बहुत सारी इसके फंक्शंस हैं, बहुत सारे रोल ये प्ले करता है। जैसे कि जो वुमेन जो हैं उनको हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना। ठीक है, बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक्टिविटीज वगैरह ऑर्गेनाइज करना, मेडिसिन वगैरह देना। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आंगनवाड़ी में किए जाते हैं और गांव के अंदर ये आंगनवाड़ी सेटअप करा गया। ये हमारे कंट्री में आंगनवाड़ी जो सेटअप ये 1975 के अराउंड सेटअप होना शुरू हुआ था और आज हमारे कंट्री में बहुत सारे आंगनवाड़ीज हैं जो रूरल एरियाज में इस तरफ काम कर रहे हैं। वो कोई एक उनका पर्टिकुलर एक काम नहीं, उनका बहुत सारे काम हैं। ठीक है, सो इन दिस वे यहां पर जो है केरला के अंदर जो है गवर्नमेंट ने काफी फोकस करा है अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की तरफ। अब आप देखिए सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी का मतलब ये नहीं कि गांव के अंदर जो हेल्थ केयर सेंटर्स जो है उन्हीं पर फोकस करा गया। नो डाउट जो हेल्थ केयर सेंटर्स है और उनको और ज्यादा इंप्रूव करा गया, और ज्यादा हेल्थ सेंटर्स जो है वो रूरल एरियाज में सेटअप करे गए। लेकिन ऐसी बात नहीं, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं मेडिसिन की शॉर्टेज
है, हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ बेड्स अभी भी कम है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी कमी है। तो ये कह सकते हैं कि अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को अभी हमें और भी उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, उनका भी सोल्यूशन निकालना है। तो प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि केरला का जो एग्जाम्पल है वो दैट कैन बी फॉलोड बाय अदर स्टेट्स ऑल्सो, दूसरी स्टेट्स भी उसको फॉलो कर सकती है, सो दैट हेल्थ केयर सिचुएशंस जो है वो लोगों की इंप्रूव करी जा सके। जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो कौन सा है, कोस्टा रिकन अप्रोच। इसमें देखिए कोस्टा रिकन, इट इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर जो जितनी भी और कंट्रीज हैं उनके अंदर से ये भी एक बहुत ही हेल्दीएस्ट कंट्री है। अब इसका रीजन कहीं ना कहीं हमें इसके कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आप आगे भी पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। एक कंट्री को कैसे फंक्शन करना है, कैसे गवर्न करना है, ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि आपके स्कूल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक स्कूल चलाया जाता है। उसी तरह से कंट्री को कैसे चलाया जाना है उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और उसी को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये डिसाइड करा, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करके उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम अपनी कंट्री के लिए कोई आर्मी नहीं रखेंगे। जनरली आप देखते हैं कि हर कंट्री अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए अपनी आर्मी रखती है, हम इंडिया भी अपनी आर्मी रखती है, लेकिन कोस्टा रिकन जो कंट्री है इसने ये डिसाइड करा कि हम अपनी कोई आर्मी नहीं रखेंगे। ठीक है, और जो आर्मी अभी तक हम रखते हुए आ रहे थे और जो आर्मी के ऊपर जो पैसा खर्च करा जा रहा था, ऑब्वियसली आर्मी को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है। इवन आज हमारी कंट्री भी, हम अपनी इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट काफी बड़ा अमाउंट उसके ऊपर खर्च कर रही है। तो कोस्टा रिकन कंट्री जो कंट्री है, इसने ये डिसाइड करा कि आर्मी के ऊपर जो होने वाले एक्सपेंसेस थे, क्योंकि अब हम आर्मी को ही हटा देंगे तो वो एक्सपेंसेस बचेंगे, वो पैसा बचेगा, वो पैसा जो है वो हम कहां पर खर्च करेंगे, हम हेल्थ केयर जो सिचुएशन हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनके ऊपर खर्च करा जाएगा, बेसिक एम्यूनिटीज पर खर्च करा जाएगा, हेल्थ एजुकेशन पे खर्च करा जाएगा। तो इस तरह से इन जरूरतों के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाएगा। द गवर्नमेंट हियर टुक एन अप्रोच ऑफ नॉट हैविंग एन आर्मी, हम कोई आर्मी नहीं रखेंगे, बट इंस्टेड अलॉटिंग इट्स मनी, बल्कि उसका जो पैसा है उसको कहां अलॉट कर दिया जाएगा, फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड अदर बेसिक एम्यूनिटीज। ठीक है, people were provided with safe drinking water, sanitation, nutrition, housing facilities। तो ये देखिए, ये जो दूसरी एम्यूनिटीज है इनकी तरफ जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, जो एक किसी भी पर्सन को, कोई भी लोग जो हैं, कोई भी पीपल हैं, कोई भी पर्सन जो है उसको जीने के लिए जो उसके बेसिक नीड्स जो हैं उनको उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा जाएगा। हेल्थ एजुकेशन वाज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट एज नॉलेज अबाउट हेल्थ वाज इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल। हेल्थ एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा गया क्योंकि उनको लगा कि हेल्थ की जो नॉलेज है, हेल्थ के बारे में हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्री के लोग अगर हेल्दी होंगे तो डेफिनेटली कंट्री क्या करेगी, डेवलप करेगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर लोग हेल्दी हैं तो डेफिनेटली कंट्री विल progress. According to its government, a country can develop only when its people are healthy. ठीक है, कंट्री तभी डेवलप करेगी जब लोग इसके हेल्दी होंगे। तो नो डाउट यहां पर हमने ओवरऑल क्या देखा कि हमारी हेल्थ केयर सिचुएशन जो है उसको और अच्छा बनाने के लिए यहां पर गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट को हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ साथ बेसिक एम्यूनिटीज जो हैं वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की हेल्थ तभी इंप्रूव होगी जब उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्लस बेसिक एम्यूनिटीज जो है वो इंश्योर की जाएगी। वो जब उनको मिलेगी, जब उनको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा साफ पानी मिलेगा, तो ऑब्वियस है उनके बीमार होने के चांसेस क्या होंगे,
कम होंगे, ठीक है। उनको प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी है, एक अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है, अच्छा खाना उनको मिल रहा है, अच्छा पीने के लिए पानी उनको मिल रहा है, उनको एजुकेशन मिल रही है, उनको पता है कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए उनको क्या करना चाहिए। अगर ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें तो नो डाउट बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इट मींस पीपल विल रिमेन हेल्दी, ठीक है। और इन केस अगर बीमारी होती भी है, क्योंकि कॉमन डिजीजेस जो हैं, छोटे मोटे डिजीजेस सभी को होते हैं, अगर कॉमन डिजीजेस अगर होती हैं तो अगर उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स वगैरह, पीएचसी, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, ये अगर स्टैब्लिश कराए जाते हैं, सेटअप कराए जाते हैं विद ऑल द फैसिलिटीज, तो डेफिनेटली लोग जो है उनको क्योर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उनका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट करा जाएगा और वो जल्दी ही ठीक हो सकेंगे। तो इन दिस वे पीपल कैन रिमेन हेल्दी, अच्छे से वो हेल्दी रह सकते हैं, और अगर लोग हेल्दी होंगे तो डेफिनेटली कंट्री विल प्रोग्रेस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।